मिट्टी ढहने से 3 मजदूरों के दबने की जानकारी मिल रही है। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया है। करीब 1 घंटे के बाद मजदूरों को बाहर निकाला गया। बिछा गांव में निर्माणाधीन सरफेस बैरियर साइट की ये घटना अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आ गई। ये देखिए, मिट्टी ढहने से 3 मजदूर दब गए और प्रशासन अब उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। 1 घंटे के बाद बताया जा रहा है कि मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मजदूरों को बाहर निकाला गया है। 1 घंटे की मशक्कत यहां पर लगी है। रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बिछा गांव में निर्माणाधीन सरफेस बैरियर साइट्स की घटना है। तस्वीरें भी उस घटनास्थल की आपको दिखा रहे हैं। दौसा से ब्रेकिंग न्यूज है। मिट्टी ढहने से 3 मजदूरों के दबे होने की जानकारी मिली थी। उसके बाद यहां पर प्रशासनिक अमला पहुंचा, रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया और करीब 1 घंटे के बाद मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। बिछा गांव में निर्माणाधीन सरफेस बैरियर साइट की घटना अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। आशीष हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। आशीष, ये बताइए मजदूरों की स्थिति कैसे? भर्ती कराया गया है। तीनों मजदूरों का चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। फिलहाल डॉक्टर्स की टीम मजदूरों के इलाज करने में जुटी हुई है, क्योंकि ये जो बीठा गांव में एक सरफेस बैरियर बनाया जा रहा था, जो आसपास के लोगों में, आसपास के क्षेत्र में पानी का जल संरक्षण हो, और इसके लिए ये सरफेस बैरियर बनाया जा रहा था। और आज जैसे ही सरफेस बैरियर के मिट्टी ढहने से ये 3 मजदूर हैं, ये दबे हैं। और इसके बाद में रामगढ़ पचौरा थाना पुलिस सहित लालसोट का स्थानीय प्रशासन और रामगढ़ पचौरा का स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा है। तीनों मजदूरों को 1 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाल लिया गया है। तीनों को अस्पताल भिजवाया गया है। फिलहाल तीनों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन अभी आगे की अपडेट जब डॉक्टर से बात होगी तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तीनों जो मजदूर हैं उनको बाहर निकालकर अस्पताल भिजवा दिया गया है। कैसे हुआ आशीष हादसा, ये भी बताइए, और क्या खतरे से बाहर इनकी स्थिति मानी जाए या इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा? बिल्कुल, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और वर्तमान में उनकी स्थिति, डॉक्टर्स की टीम तीनों को उपचार कर रही है। और ये हादसा, क्योंकि ये सरफेस बैरियर करीब जमीन की गहराई के 10 फीट अंदर बनाया जा रहा था और पूरी मिट्टी को पहले खोदा गया था। ऐसे में मिट्टी का ढेर चारों तरफ लगा हुआ था साइड पर, और मजदूर नीचे काम कर रहे थे। इसी दौरान ये मिट्टी ढहने के कारण ये तीनों मजदूर दबे हैं और अब तीनों को बाहर निकाल के अस्पताल भिजवा दिया गया है। आशीष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट ये दे दे दर्शकों को कि इस हॉस्पिटलाइज किया गया है तीनों मजदूरों का, जहां पर ट्रीटमेंट चल रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में एसीबी की छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। एसीबी ने परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर के ठिकानों पर रेड मारी है। आरटीओ इंस्पेक्टर सुजाना राम चौधरी के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। प्रदेश के करीब आधा दर्जन ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। सिरोही, जोधपुर समेत कई जिलों में एसीबी का एक्शन चल रहा है। आय से अधिक संपत्ति को लेकर एसीबी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें कि आरटीओ इंस्पेक्टर सुजाना राम चौधरी सिरोही में तैनात है। आय से करीब 201% की अधिक आय अर्जित करने का आरोप है। एसीबी कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर यह छापेमारी की कार्रवाई, और खुद डीआईजी अनिल कयाल इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में परिवहन विभाग के कार्मिक जो है सुजाना राम पर जो है आज सुबह से ही सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सिरोही के डीटीओ ऑफिस में भी यहाँ पर जो है एसीबी की टीम पहुंची हुई है और लगातार सर्च अभियान चला रही है। आपको बता दें कि यह अभियान जो है पिछले लंबे समय से जो है चल रहा था, जिसको लेकर एसीबी की विभिन्न टीमों ने जो यहाँ पर कार्रवाई की है। उनके आवास पर और एसीबी कार्यालय जो है अलग अलग टीमें बनाकर सिरोही, माउंट आबू व उनके आवास पर जो है टीम ने दबिश दी है। अब बता दें कि जालोर के साचौर में भी जो है सर्च अभियान जो है किए जा रहे हैं। इस मामले में बताया जा रहा है कि 201% जो है आय से अधिक संपत्ति जो है की जो सूचना मिली थी, जिसके बाद उसका जो सर्च अभियान चल रहा है। हालांकि एसीबी के कोई भी कर्मचारी जो है मीडिया से रूबरू नहीं हुए हैं। इसकी जांच चल रही है, जांच के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। और ये प्रकरण पिछले लंबे समय से चल रहा था। जयपुर मुख्यालय के निर्देशन पर जो है कार्रवाई को जो है अंजाम दिया गया है। न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरने के बाद प्रदेश के कई जिलों में न सिर्फ स्कूल बल्कि सरकारी भवन भी जर्जर हालत में है। अजमेर के मुख्य रोडवेज दफ्तर के भी हाल कुछ इसी तरह के हैं। जर्जर बिल्डिंग से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्मार्ट सिटी का बड़ा बस स्टैंड बनाने के चलते हर साल इसे आगे बढ़ाया जाता है। बस स्टैंड के कमरों में प्लास्टर गिरने के साथ ही पूछताछ केंद्र के
बाहर की हालत भी खस्ता हाल है। छत पर टेंट और त्रिपाल से ढककर सुरक्षित करने की कोशिशें की जा रही हैं। शहर में हो रही लगातार बारिश के कारण बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों पर भी खतरा है। रोडवेज प्रबंधन भी अनजाने और हादसे का इंतजार कर रहा है। लोगों ने भी उचित कार्रवाई कर जल्द समाधान की मांग की है। सरकारी स्कूल में जर्जर अवस्था में बिल्डिंग गिरने के कारण कई बच्चों ने अपनी जान गंवा दी और कई घायल हो गए और ऐसी स्थिति अलग अलग स्थानों पर बनी हुई है। अजमेर की बात करें तो संभाग के सबसे बड़े जो बस स्टैंड हैं, जो राज्य पथ परिवहन निगम का ऑफिस है, उसकी स्थिति भी इसी तरह से बनी हुई है और कई स्कूलों भी इसी तरह से जो हैं जर्जर अवस्था में है। ये बिल्डिंग लंबे समय से बनी हुई है और कई सालों से इसके जीर्णोद्धार को लेकर चर्चाएं यहाँ पर चलती आ रही है, लेकिन कोई व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। टेंट और तंबू लगाकर जो है बारिश के पानी को रोकने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है और कई स्थानों पर छज्जे भी यहाँ पर टूटे हुए हैं और अंदर जो है प्लास्टर कई बार गिर चुके हैं। 3 से 4 बारिशों में लगातार इस तरह की स्थिति बनी हुई है। आप देखेंगे अंदर जो है बैरिकेटिंग जो है बल्लियों से और लकड़ियों से लगाए गए हैं, जिससे कि आम जो यहाँ के नागरिक हैं उनको सुरक्षित रखने की यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कई स्थानों पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है जहाँ पर प्लास्टर गिरने से जो है कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं। आप देखेंगे ये बिल्डिंग है, अभी हाल ही की बारिश में ये प्लास्टर यहाँ से गिरा था और ये जो है यहाँ पर पूछताछ केंद्र है, हेल्पलाइन है, लेकिन अंदर जो है लोग बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर पूछताछ के लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं की जा रही। आप देखेंगे ऊपर जो है अलग अलग स्थानों पर प्लास्टर गिरने की घटनाएं जो हैं अलग अलग स्थानों पर बनी रही हैं और यहाँ पर कई लोग भी मौजूद रहते हैं। क्या स्थिति है वैसा बिल्डिंग की? बहुत हालत ख़राब है। देखो जगह जगह पड़ रही है, कोई के बापड़ा गरीब आदमी पड़ जाता तो दिक्कत आएगी। बस सरकार को ध्यान देना चाहिए कि पब्लिक रहती है, कोई बड़ा इंसिडेंट ना हो जाए तो अच्छी मतलब मजबूत करवाना चाहिए, मतलब कुल मिला के। रोडवेज प्रबंधन हो, इस खबर को देखकर अगर वह कुछ जानकारी ले सकते हो और इसको सुधार कर सकते हो तो जल्द से जल्द करें, जिससे कि कोई बड़ी अनहोनी से बचा जा सके। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। एनएसयूआई से जुड़ी हुई बड़ी खबर जयपुर से आपको बताते हैं। दरअसल एनएसयूआई के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति राजस्थान में कर दी गई है। राजस्थान में 50 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रभारी की ओर से ये सूची जारी की गई है। तो अब यहाँ पर किस तरह से स्टूडेंट विंग को स्ट्रॉन्ग करना है, इस दिशा में भी अब कांग्रेस ने कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। एनएसयूआई के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ईमेल में 1 से 2 घंटे के भीतर ब्लास्ट की धमकी दी गई थी। इसके बाद एयरपोर्ट और सीएम ऑफिस दोनों स्थानों पर बॉम्ब स्क्वाड, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीमें तैनात की गई। राजस्थान में धमकी भरे मेल की वारदात पिछले कुछ महीनों से लगातार तेज ही हो रही है। करीब 5 दिन पहले ही स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद करीब 3500 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। इससे पहले 30 मई को मानसरोवर मेट्रो स्टेशन, 2 कोर्ट परिसर, मेट्रो कोर्ट और फैमिली कोर्ट में भी बम की झूठी धमकी दी गई। वहीं 8, 12 और 13 मई को भी सवाई मानसिंह स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई थी। हालांकि ये सभी मेल झूठे निकले। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद में तमाम तरह की एजेंसीज यहां पर एक्टिव हो गई हैं। राजधानी जयपुर के इस एयरपोर्ट पर पहले भी कई बार धमकी मिली है, लेकिन जिस तरह से धमकियों का ये सिलसिला जारी है उसके बाद में आज यहाँ पर तमाम एजेंसीज एक्टिव हो गई हैं। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है। एटीएस की टीम को आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार जो सीआईएसएफ की टीम है, एयरपोर्ट प्रशासन की टीम है, उनसे बातचीत करके संवाद करके हर एरिया को यहाँ पर खंगाला जा रहा है, सर्च किया जा रहा है। फिलहाल जो सिचुएशन है, सिचुएशन के अंदर जो टीम है सभी आपस में तालमेल बिठा करके कोशिश ये कर रही है कि बेहतर तरीके से हर क्षेत्र को खंगाल करके यहाँ पर किसी भी तरह की ऐसी गुंजाइश या संभावना ना रहे कि धमकी के अनुसार कोई अनहोनी होने की संभावना हो। जिस तरह से ईमेल मिला, मुंबई एयरपोर्ट का भी इसमें जिक्र किया गया, सीएमओ का भी जिक्र इस बार किया गया, जिससे मामले की गंभीरता काफी बढ़ती हुई नजर आई। जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर जो है यहाँ पर एटीएस के साथ साथ बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड भी पहुंची है। एसडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर मुस्तैद है। इसके अलावा यहाँ पर जो फायर की जो टीम है वो बनी हुई है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड लगाई गई हैं, 4 एम्बुलेंस यहाँ पर लगाई गई हैं। बाकायदा बैकअप की पूरी तैयारी रखते हुए हर क्षेत्र को पूरी तरह से क्लीन रखा जा रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
राजधानी जयपुर के अंदर धमकी भरे ईमेल मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को जयपुर एयरपोर्ट और मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ा देने भरा धमकी भरा जो ईमेल है वो मिला है, जिसके बाद में सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच के अंदर जुट गई है। सीएमओ सहित कहा जा सकता है कि पूरे सचिवालय की जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ में जैसे ही सूचना मिली उसके बाद में सुरक्षा एजेंसी हरकत में आई। सीएमओ का जो चप्पा चप्पा है वो खंगाला जा रहा है, चाहे स्थानीय पुलिस प्रशासन हो, बम निरोधक दस्ता हो या फिर सिविल डिफेंस की जो टीम हो, तमाम एजेंसियों के द्वारा सीएमओ का जो है वो चप्पा चप्पा जो है खंगाला जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। बाड़मेर शहर के विदासर में यूआईटी द्वारा सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के विरोध में स्थानीय निवासियों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने कहा कि उनकी पुश्तैनी भूमि आर्मी के द्वारा अबाप्त हो गई थी, जिसके बाद से वो वर्षों से सरकारी भूमि पर रह रहे थे, लेकिन 2 दिन पहले यूआईटी ने बिना नोटिस दिए ही सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाते हुए यहाँ से उन्हें हटा दिया, जिसकी वजह से अब वो आसमान तले आ गए हैं। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने मांग की है कि यहाँ रहने वाले करीब 15 परिवारों के प्रति सहानुभूति बरतें और भूमि आवंटन कर पट्टे जारी करें। हमको कोई सूचना नहीं, बीजे नहीं आकर मेरे को बर्बाद करना। मेरा बच्चा पड़ रहा है, मेरे क्या हाथों की हंसी दे रही है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं हूँ तो मैं गरीब आदमी हूँ। मैडम साहब को मैडम साहब ने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, मैं न्याय दे रहा हूँ, मैं साथ हूँ, मैं गरीब आदमी, बिल्कुल गरीब आदमी हूँ। माने यहाँ क्या मैडम साहब ना सरकार पूरी ना मान सहायता करे, मान गरीब आदमी ना बेसन दे, ये न्यूज है मांगोड़े, मैं मीडियो बंदिया ना भाई से ना सब ने क्या मान गरीब आदमी ने बेसन दो कि मारे आसरा था सरकार तोड़िया पा मार गाँव बकरे में आटा बटो से तोड़िया पा मैं जाऊँ के मार पानी मते टाको तोड़ो हूँ तो पड़ेगा मार दानी 600 रुपया ले आज को वो सामरो क्यों काम सामरो आज सुबह क्यों काम थे हम जाऊँ के में ते बाप दादा बाप ने कहनी वो बेसा गए तो मैं हमें मान न्याय दे रहा हूँ, मान कोई आसरो भी दे दियो तो मेहरबानी करे। उन्होंने अपने राम कथा से लोकप्रियता का शिखर प्राप्त किया है। उनकी कविताओं राम कथा से और प्रभावित होकर उनके प्रशंसक सावन में उनकी फोटो लगी कांवड़ लेकर धार्मिक यात्रा पर निकले हुए हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इन शिव भक्तों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। ये सट्टा बाजार चर्चाओं में तो है, लेकिन चुनाव या क्रिकेट की वजह से नहीं, बल्कि मॉनसून और बारिश के चलते। जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। चर्चाओं में मशहूर फलौदी सट्टा बाजार। मॉनसून बरसात को लेकर लग रहे सट्टे, अनुभव से लगाते हैं बारिश का अनुमान। फलौदी जोधपुर के पास एक छोटा सा शहर जो अपने अनोखे सट्टा बाजार के लिए मशहूर है। यूं तो चुनाव के समय नतीजों की भविष्यवाणी को लेकर ये कुछ ज्यादा ही चर्चा में आ जाता है, लेकिन इसका इतिहास और दायरा इससे भी कई ज्यादा बड़ा है। फलौदी में सदियों पुरानी सट्टा लगाने की परंपरा आज भी बरकरार है। शुरू में यहाँ मौसम और खासतौर पर बारिश को लेकर सट्टा लगाया जाता था। बारिश के पूर्वानुमान पर सट्टा लगाना यहाँ स्थानीय लोगों के लिए एक रोचक गतिविधि बन गया। लोग इस बात पर दांव लगाते थे कि कोई विशेष नाला बहेगा या नहीं, तालाब भर जाएगा या नहीं, या फिर किसी दिन बारिश होगी या नहीं। शुरुआत में मौसम और बारिश पर लगा सट्टा, बारिश के पूर्वानुमान पर सट्टा, क्रिकेट पर सट्टा लगाने की शुरुआत हुई। आईपीएल ने सट्टा बाजार को और बड़ा कर दिया। चुनाव परिणामों पर दांव लगाना शुरू किया। आज फलौदी सट्टा बाजार में लोग चुनावी नतीजों से लेकर क्रिकेट मैच और यहां तक कि मामूली सी घटनाओं पर भी दांव लगाते हैं। अब फलौदी सट्टा बाजार एक बार फिर चर्चाओं में है, क्योंकि फलौदी में मॉनसून और बरसात को लेकर सट्टे लग रहे हैं। वैसे तो मौसम विभाग के पास तमाम आधुनिक यंत्र हैं,
जिससे इस बात का पता लगा लिया जाता है कि प्रदेश में कहां पर और कितनी बारिश होगी। लेकिन फलोदी के लोग आसमान पर नजर डालकर इस बात का पता लगा लेते हैं कि बारिश कितनी होगी। उन्हें अपने अनुभव पर इतना भरोसा है कि वो इस बात को लेकर सट्टा भी लगा लेते हैं। चूंकि कोई ना तो राजनीतिक घटनाक्रम है ना कोई मैचेज है, तो ऐसे में बरसात पर मानसूनी सट्टा लगाने की प्रक्रिया जारी है। 4 स्तर माने गए हैं बरसात के, जिसमें सबसे पहले छपरा, जिसमें कोई व्यक्ति ये कहता है कि घर पर लगा हुआ टीन शेड गिला होगा, या दूसरा व्यक्ति कहता है नाली, यानी कि जो छत की नाली नीचे आती है उसमें से बारिश का पानी बाहर आएगा। तीसरा व्यक्ति कहता है बाड़ा यानी कि सड़क पर जो पानी बहता है यदि वो आता है तो, और चौथा होता है नदी, यानी कि गांव में जो नदी है उसमें पानी बहेगा। इन 4 चीजों पर जो है सट्टा लगता है और अलग अलग भाव तय किए जाते हैं। बारिश को लेकर लगने वाले सट्टे के भाव भी आसमान में छाए हुए बादल के आधार पर तय होते हैं। फलोदी वासी बादल का रंग रूप, घनत्व और गर्जना के आधार पर ये तय करते हैं कि कितनी बारिश होगी और इसी के आधार पर दाव लगाया जाता है। फलोदी में ऐसे कई लोग हैं जो इस सट्टे के चलते कई बार आसमान की ऊंचाइयों पर चढ़े तो कई बार धरातल पर गिर गए, लेकिन सट्टा लगाना बदस्तूर जारी रखा। फलोदी सट्टा बाजार एक बार फिर चर्चा में है और मौसम विभाग की भविष्यवाणी से पहले लोग वहां पर जो है बारिश की घोषणा करते हैं और कितनी बारिश होगी इस विषय पर अपना अपना दाव लगाते हैं और मोटी रकम की लेन देन होती है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। ने हाईवे जाम कर दिया है। नरेश मीणा की रिहाई की ये मांग कर रहे हैं। सड़क पर टायर जलाकर इनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही है। पुलिस का जाब्ता मौके पर तैनात है। 12 झालावाड़ हाईवे को इन्होंने जाम कर दिया है। बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर नरेश मीणा के समर्थकों ने बवाल काटा है। तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में जो नरेश मीणा के समर्थक हैं वो हाईवे पर इकट्ठा हो चुके हैं। उनकी तरफ से जमकर नारेबाजी की जा रही है और आगजनी भी की गई है। बताया जा रहा है नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर के हल्ला बोल किया गया है और उनके साथ महिलाएं भी आपको नजर आ रही होंगी। नरेश मीणा के समर्थकों ने एक बार फिर से प्रदर्शन किया है। रिहाई की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। हाईवे को जाम कर दिया गया, जिसके लिए यातायात थोड़ी देर के लिए बाधित हुआ है। ज्यादा जानकारी लेंगे, कोटा से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, नरेश मीणा के समर्थकों ने हाईवे को जाम किया है, जरा जानकारी दीजिए। देखिए, ये 12 झालावाड़ हाईवे है जिसकी तस्वीरें फिलहाल टीवी स्क्रीन पर है। नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर के ये उनके समर्थक पूरी तरह से यहाँ विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। विरोध के साथ में मोटे तौर पर जो मांग है वो यही कि नरेश मीणा की रिहाई की जाए। बड़े पैमाने पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों के साथ में महिलाएं मौजूद हैं और एहतियातन फिलहाल पुलिस का जो जाब्ता है वो वहां पर भेजा गया है। लेकिन सीधे तौर पर 12 झालावाड़ हाईवे पर जो है इस वक्त यातायात जो है वो बाधित हुआ है। सड़क पर टायर जला करके ये तमाम समर्थक नरेश मीणा की रिहाई को लेकर के आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। नरेश मीणा की रिहाई की मांग जो है वो नारेबाजी के साथ में करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस सिस्टम पर सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में मांग मुख्य तौर पर यही कि नरेश मीणा को रिहा किया जाए और उनकी रिहाई की मांग को लेकर के ये तमाम जो समर्थक हाईवे पर जुटे हैं और हाईवे पर जुटने के साथ में 12 झालावाड़ हाईवे पर यहाँ पर जाम इन तमाम समर्थकों ने लगाया है। तो इसकी वजह से जो माहौल है वो कितना बिगड़ गया है, जरा सा बताइए, किस तरीके से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पर 12 झालावाड़ हाईवे पर ट्रैफिक का एक बड़ा जो लोड है वो होता है। बड़े पैमाने पर जो 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की आवाजाही होती है और उन सबको फिलहाल यातायात बाधित होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कहा जा सकता है कि या तो उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है, लोगों की कतार लगी हुई है उसमें फंसना पड़ रहा है। तो कहा जा सकता है कि जो ये जाम लगा है उसके बाद में वाहन चालकों को एक खासी दिक्कत का सामना, यातायात बंद होने की वजह से, जाम लगाने की वजह से वहां से जाने वाले वाहनों को हिमांशु, ये यहाँ पर आगजनी भी की गई है क्या प्रदर्शनकारियों के जरिए? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रदर्शनकारी सड़क पर टायर जला करके सड़क पर ही बैठ गए हैं। सड़क पर टायर जला दिए हैं और टायर जलाने के साथ में ये आगजनी की जो तस्वीरें नजर आ रही हैं टायरों के जलने के साथ ही नजर आ रही हैं और इसी बात को लेकर के यहाँ पर जो है विरोध, जो जैसा मैंने आपको बताया कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी के खिलाफ ये जो है वो आवाज उठा रहे हैं और सड़क पर टायर जला करके नारे
की मांग जो है वो इन तमाम समर्थकों की तरफ से की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि बिगड़े नहीं, कंट्रोल में रहें, इसके लिए कितनी संख्या में पुलिस का जाब्ता वहां पर तैनात है? देखिए, एसएचओ और डीएसपी रैंक के अधिकारी और पुलिस का थाने का जाब्ता मौके पर तैनात है। फिलहाल समझाइश की जा रही है, लोगों को उठाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है कि आपके इस जाम की वजह से लोगों को जो आने जाने वाले लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। इस तरह से बातचीत प्रशासन के जो पुलिस के अधिकारी हैं वो कर रहे हैं, कोशिश यही कर रहे हैं कि समझाइश करके उनको वहां से हटा दिया जाए, उनकी बात का एक जो मेमोरेंडम है, ज्ञापन जो है वो ले लिया जाए कि इसे सरकार तक पहुंचाया जाएगा, प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन फिलहाल पुलिस के जो अधिकारी हैं, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि डीएस मौके पर मौजूद है, जो इन प्रदर्शनकारी उन्हें समझा। जी हिमांशु हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी वहां पर डटे हुए हैं, उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग सिर्फ एक ही उनकी कि नरेश मीणा को रिहा किया जाए, ये मांग उनकी तरफ से की जा रही है।